बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन गाजर की खीर। बहुत ही कम चीज़ों से ये मज़ेदार सी खीर आप मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। सिंपल और इजी रेसिपी है। और आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये खीर बनाना बताऊंगी कि जब आप इसको पहली दफ़ा में ही ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मलाईदार आपकी ये खीर बनकर तैयार होगी। और इसके लिए आपको घंटों किचन में खड़े भी नहीं होना पड़ेगा। फिर भी बहुत ही मज़ेदार ये रबड़ी की तरह की खीर बनेगी। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 लीटर दूध। और दूध जो इस्तेमाल करना है गाजर की खीर को बनाने के लिए वो फुल फैट होना चाहिए। जितना गाढ़ा दूध होगा उतनी ही खीर बहुत ही मज़ेदार रबड़ी की तरह की बनेगी। अच्छा, मैं 3 लीटर दूध के साथ गाजर की खीर बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को आधा कर दें। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको मीडियम टू हाई कर दिया है। और अब दूध को पकने के लिए रखेंगे। और इसको मैं तब तक पकाऊंगी कि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक दूध को पकने देंगे ताकि दूध अच्छी तरह से पक जाए। तो जब भी आपने गाजर की खीर बनाने के लिए दूध इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल फुल फैट का इस्तेमाल करना है। इससे खीर बहुत ही मज़ेदार मलाईदार बनती है। तो देखिए दूध को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे। दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो 6 से 7 मैंने इलायची ली थी, उनको मैंने कूट लिया था, कूट कर उनका पाउडर बना लिया था, वो डाल देंगे। अब इसमें गाजरें डालेंगे। 3 लीटर दूध के हिसाब से मैंने 7 से 8 गाजरें ली थी, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो डाल देंगे अब। तो 3 लीटर दूध के हिसाब से जो मैंने गाजरें ली हैं वो 7 से 8 गाजरें हैं मीडियम साइज की, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। ना आपने इससे कम लेनी है ना इससे ज़्यादा लेनी है। तो 3 लीटर दूध के हिसाब से मैंने 7 से 8 गाजरें इस्तेमाल की हैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इसको मैं पकने के लिए रखूंगी ताकि गाजरें डालने के बाद दोबारा से दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। 4 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं, जो कि 3 लीटर दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। और चावल ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। जो भी आपके घर में यूज़ होते हैं चावल बस आप वो ले लें। 4 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट रेशो है 3 लीटर दूध के हिसाब से। और चावलों को 2 से 3 दफ़ा पानी से मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब चावलों का पानी मैंने फेंक दिया है, इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाला है। इसमें आधा कप दूध डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए इस तरह सा दरदरा दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बस मोटा मोटा सा इसको पीस लेना है ताकि ये अच्छी तरह से जब दूध में पकेंगे तो इसका टेक्सचर और लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब दूध को चेक कर लेते हैं, पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। तो देखिए अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है और दूध और गाजरें जो है वो अच्छी तरह से पकने लगी हैं। तो अब जैसे ही दूध और गाजरें जो है वो पकने लगेंगी तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चावल और दूध का मिक्सचर, जो कि पहले से ही ब्लेंड करके रखा हुआ है। और इसको डालने से पहले फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, क्योंकि चावल जैसे ही गर्म दूध में डालेंगे तो ये फौरन से नीचे लगने लगेंगे। अब चम्मच को इस तरह से चलाते हुए इसको इतना पकाना है कि मिक्सचर जो है गाजर की खीर का वो गाढ़ा होने लगे। गाजरें जब दूध में पकेंगी उनका भी पानी निकलेगा तो उनका भी पानी खुश्क करना है। चावल कच्चे हैं उनको भी गलाना है, तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और चम्मच को इस तरह से मुसलसल चलाना है ताकि चावल जो है वो पॉट में नीचे लगे नहीं, वरना चावल फ़ौरन से लगने लगते हैं और इसका टेक्सचर और जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह मैं चम्मच चलाते हुए इसको पकाती जा रही हूँ। और देखिए थोड़ा-सा गाढ़ा होने लगा है, तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर पकाना है। और चम्मच इसमें कंटिन्यूअस चलाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट बने और चावल भी अच्छी तरह से मैश होते जाएँ। तो आधा घंटा हो गया था मीडियम टू लो फ्लेम पे मुझे इसे पकाते हुए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर जो है वो हो गया है। गाढ़ा होने लगा है मिक्सचर, चावल भी अच्छी तरह से गल गए हैं, गाजरें भी गल गई हैं। और देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो बन चुकी है। गाजरें और चावल जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं, गाढ़ा हो गया है मिक्सचर। तो इस पॉइंट पर इसमें चीनी डालेंगे। और चीनी तभी डालनी है जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ, क्योंकि चीनी अगर पहले डाल दी तो चावल कच्चे रह जाएँगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी, जो कि 3 लीटर दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालनी क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं, तो चीनी का कम या ज़्यादा इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो अब चीनी डालकर मैं दोबारा से इसको इतना पकाऊँगी कि मिक्सचर दोबारा से गाढ़ा होने लगे, क्योंकि चीनी जैसे ही डालेंगे मिक्सचर दोबारा से पतला हो जाएगा।
चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो अब दोबारा से इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि मिक्सचर जो है वो दोबारा से गाढ़ा होने लगे। तो देखिए इसको मैंने पका लिया है 10 से 15 मिनट के लिए चीनी डालने के बाद, और मिक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त सा दोबारा से गाढ़ा हो गया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि गाजरें और चावल जो है वो नीचे पैन में लगने लगते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया है। और कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टी-स्पून केवड़ा एसेंस, और इसमें मैं डालूंगी कुछ बादाम और पिस्ते। तो आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब नट्स डालने के बाद और केवड़ा एसेंस डालने के बाद दोबारा से मैं इसको 5 मिनट के लिए पका लूंगी, ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो खीर में आ जाए। तो बस 5 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसको पका लिया है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इससे ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जैसे ही ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो खीर बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, फिर इसमें क्रीम डालेंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो आधा घंटा हो गया था खीर को रखे हुए। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है, कितनी परफेक्ट बनी है। तो कितनी ज़बरदस्त खीर बनी है, रबड़ी मलाई की तरह की। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूध की मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम आपने गाजर की खीर में तब डालनी है जब ये रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, क्योंकि अगर गर्म खीर में आप क्रीम डालेंगे तो एक तो क्रीम पानी छोड़ देगी, और दूसरा ये गाजर की खीर भी पतली हो जाएगी। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसमें डालनी है क्रीम। और देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, कितनी रबड़ी की तरह की मलाईदार ये खीर बनकर तैयार होगी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होती है, और सिर्फ 3 लीटर दूध से देखें ढेर सारी खीर मिनटों में बनकर रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। तो बस टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये खीर मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। तो बस आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होती है। अगर आपके घर में कोई दावत है, या फिर आप अपने घर वालों के लिए इस रेसिपी से ये मज़ेदार सी खीर ज़रूर बनाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी मलाईदार क्रीमी सी ये खीर बनती है, और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी गाजर की खीर की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।